आज़ाद कश्मीर इलेक्शन पर नून लीग और पीपल्स पार्टी में लफ्जी जंग। वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती का वक्त शुरू हो गया। ये साफ और शफाफ इंतखाबात नहीं थे, ये कातिल और खूनी इलेक्शन थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की नून लीग को वार्निंग, कहा मीरपुर और मुजफ्फराबाद में जो सीटें चोरी की गई वो आपको दिलवाऊंगा। ये तहरीक जीबी और कश्मीर तक नहीं पूरे मुल्क तक फैलाएंगे। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना था पंजाब और वफाक में फॉर्म 47 की हुकूमत है, ये खैराती मैंडेट से इक़्तिदार में आए। पीपल्स पार्टी को हराने के लिए वफाक और पंजाब का गठजोड़ था। पीपल्स पार्टी उम्मीदवारों को हराने के लिए भरपूर धांधली की गई लग रहा था। इलेक्शन कमीशन नून लीग की बी टीम है। आज़ाद कश्मीर में फॉर्म 47+ है। वफाकी वज़रा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस तकब्बुर और गरूर था। उधर नून लीग कैंप से भी जवाबी वार वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा शर्जील मेमन की जानिब से बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए। क्या ही अच्छा होता कि इल्ज़ामात के साथ सबूत भी देते। नताइज को खुले दिल से तस्लीम करें और आगे बढ़ें। आज़ाद कश्मीर में नून लीग को सादा अक्सरियत हासिल हो चुकी। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के दूसरे मरहले में शेर की धाड़। मुस्लिम लीग नून सबसे ज़्यादा नशिस्तें हासिल करने में कामयाब। नून लीग 14 और पीपल्स पार्टी 5 सीटों पर फातेह। मुहाजिरीन की 12 में से 10 सीटें नून लीग के पास। पीपल्स पार्टी 2 पर कामयाब। मुजफ्फराबाद डिवीजन की 9 में से 4 सीटों पर नून लीग, 3 पर पीपल्स पार्टी फातेह। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गुलाम मुस्तफ़ा मुगल ने 7 इंतखाबी हल्कों के नताइज का ऐलान कर दिया। LA 27 और 28 के पोलिंग स्टेशन पर कल वोटिंग होगी। तीसरे मरहले में 11 हल्कों पर पोलिंग 10 अगस्त को होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इलेक्शन के दूसरे मरहले में कामयाबी पर सदर नून लीग नवाज शरीफ और कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद। नून लीग का आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में सादा अक्सरियत हासिल करने का दावा। कल अदम एक्शन कमेटी से मिलकर हंगामा आराई का इल्ज़ाम। वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा 45 में से 23 नशिस्तों पर जीतकर हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गए हैं। पीपी ने पहले 13 सीटों पर धांधली के इल्ज़ामात लगाए। सबूत मांगने पर इल्ज़ामात से 4 नशिस्तों पर अब 2 नशिस्तों तक महदूद हो गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है शिकस्त खोरता जमातें नताइज तस्लीम करने के बजाय इंतशार की सियासत कर रही हैं। कश्मीर के अवाम ने नून लीग को कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट दिया। ट्रंप का ईरान से मुज़ाकरात आज शुरू होने का दावा। ईरान का इनकार। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा मुआहिदा ही बेहतर रास्ता है। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो तनाज़ मज़ीद बढ़ सकता है। मशरिक़ वस्ता की कई इत्तेहादी फौजी कार्रवाई के बजाय सफारती हल के हामी हैं। ईरान का अमरीका के साथ किसी भी किस्म के जारी मुज़ाकरात से इनकार। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इसमाइल बक़ई कहते हैं अमरीका के साथ फ़िलहाल कोई बातचीत नहीं हो रही। ईरानी मुज़ाकराती टीम के कई अरकान फ़िलवक्त ईरान में मौजूद हैं। ईरान अमरीका मुज़ाकरात की खबरों पर ख़ाम तेल की कीमतों में कमी। ईरान और ओमान आबना हुर्मज़ से मुतालिक नए बहरी रास्ते पर मुआहिदे के करीब। ईरानी वज़ारत ख़ारजा की तस्दीक। तर्जुमान इसमाइल बक़ई ने कहा ओमान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। आबना हुर्मज़ के लिए आर्जी महफूज रास्ते पर ओमान के साथ काम जारी है। नए रूट में गुजरगाह होगी जिसमें दाखिले और अखराज के अलग अलग रास्ते होंगे। अमरीकी जारहियत जारी रही तो सूरत हाल इसी तरह बरकरार रहेगी। पास दौरान इनकलाब का आबना हुर्मज़ में अमरीकी ड्रोन मार गिराने का दावा। दूसरी जानिब आबना हुर्मज़ में ओमान के शहर खसब के शुमाल मशरिक में ऑयल टैंकर पर हमले की इतलात। बाबल मंदब में हौसी नाकाबंदी के बावजूद 20 जुलाई से अब तक 22 सऊदी जहाज सऊदी तेल लेकर गुजरे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं कि याददाश्त पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए दुश्मन को इसके वादों का पाबंद बनाना होगा। इस याददाश्त से ईरान खित्ते और इत्तेहादियों की सलामती मजबूत होगी। ईरानी पार्लिमान के कौमी सलामती कमेटी के तर्जुमान हसन कशकावी का कहना है सालिस मुफाहमती याददाश्त बहाल करने की कोशिशें कर रहे हैं। ईरान के खिलाफ जारी जंग में नई हिकमत अमली की तलाश। अमरीकी फ़ौज ने अपने एहलकारों से तख्लीकी और गैर रिवायती तजावीज़ तलब कर ली। अमरीकी फ़ौज की ईमेलिंग हो गई। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फ़ौजियों से ईरान को सज़ा देने के लिए गैर मामूली आइडियाज़ की अपील की गई। ईमेल ट्रंप की जानिब से ईरान पर नए हमले की धमकी से पहले भेजी गई थी।
सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान के ईरानी, कतर और उर्दन के हम मनसबों से अलग अलग राब्ते। बहिरा अहमर में आज़ादाना जहाज़रानी की बहाली पर इत्तफाक। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक राब्तों में मुश्तरका कोशिशों और मुत्तफ़िका मौक़िफ़ अपनाने की अहमियत पर जोर दिया गया। मुल्क की माशी तरक्की के लिए निजी सरमायाकारी का फ़रोग़ नागुज़ीर करार। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत निजी सरमायाकारी के फ़रोग़ और पायदार माशी तरक्की से मुतालिक अहम इजलास। प्राइवेट एक्टिविटी फ़ंड के क़याम से मुतालिक लाहे अमल जल्द अज जल्द पेश करने की हिदायत। फोर्सेस की केपी में 2 माह से मौसर इंटेलिजेंस बेट कार्रवाइयाँ। शुमाली वज़ीरिस्तान में फोर्सेस ने ख़वारिज के मुतादिद ठिकाने तबाह कर दिए। फोर्सेस की घटी कली में कार्रवाई मुतादिद ख़वारिज के जहन्नुम वासिल किया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हलाक ख़वारिज से असला, गोला बारूद और दीगर सामान बरामद। सवात कबल पुलिस स्टेशन के बाहर खुदकुश धमाके की तहकीकात के लिए JIT कायम करने का फैसला। खुदकुश हमलावर की शनाख्त हो गई। धमाके का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। IG KP पुलिस जुल्फ़िकार हमीद की सैयद शरीफ अस्पताल आमद। अस्पताल में ज़ेर इलाज ज़ख्मी पुलिस एहलकारों की इयादत की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पुलिस जवानों ने खुदकुश हमलावर को रोका जिस पर धमाका हुआ। दहशतगर्दों का पीछा कर रहे हैं, उन्हें दोबारा मुनज़्ज़म नहीं होने देंगे। पुलिस के शहीद एहलकारों के वरसा को शहदा पैकेज दिया जाएगा। शहीद 7 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा। सवात में पाक फौज और KP पुलिस की सिक्योरिटी सूरत हाल पर मुश्तरका पेट्रोलिंग और फ्लैग मार्च। शहरियों का पाक फौज और KP पुलिस के साथ भरपूर यकजहती का इजहार। नेशनल डायलॉग कमेटी का नए सूबों पर रेफरेंडम का मुतालबा। सीनियर सियासतदान महमूद मौलवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नए सूबों पर अवामी राय के लिए रेफरेंडम होना चाहिए। नए इंतजामी यूनिट बनने से आवाम को ज्यादा रिलीफ मिलेगा। नेशनल डायलॉग कमेटी के रहनुमाओं की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। फवाद चौधरी का कहना है, नए सूबों की तजवीज़ पर नेशनल डायलॉग होना चाहिए। मोहम्मद अली दुरानी कहते हैं कि वक्त आ गया मौजूदा हुकूमत फारिग करके कौमी हुकूमत बनाई जाए। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर का कहना है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनने से सिंध में बेहतरी आएगी। वफाकी वज़ीर सरदार यूसुफ और JUI के सूबा हज़ारा बनाने का मुतालबा। सूबा हज़ारा के क़याम पर तमाम सियासी जमातें मुत्तफ़िक हैं। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ और सेनेटर तलहा महमूद की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सूबा हज़ारा किसी एक जमात का नहीं, तमाम मकातब फ़िक्र और अवाम की मुत्तफ़िका तहरीक है। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी का कहना है, सूबों में तकसीम की बात मनफी सोच है। तकसीम का लफ्ज़ इंतहाई नामुनासिब है। नहीं चाहता मुल्क तकसीम हो। मीर रज़ा केस के हवाले से बोले, मेरी इत्तला के मुताबिक मीर रज़ा ने खुदकुशी नहीं की, उसे 3 से 4 गोलियां लगी। केस की तफ्तीश जारी है। हतमी हक़ाइक़ जल्द सामने आएंगे। कराची में नौजवान ताजिर मीर रज़ा की पुरअसरार मौत, कत्ल या खुदकुशी, मुअम्मा हल न हो सका। तहकीकात जारी। पुलिस की तहकीकाती टीम मीर रज़ा के घर पहुंच गई। वालिदैन से बातचीत की। इब्तिदाई मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक मीर रज़ा को गोली सीने पर लगी। तफ्तीशी ज़राए का कहना है, तहकीकात में ये भी देखा जा रहा है कि गोली शायद पीछे से लगी हो। वाक़े के बाद अब तक असलहा और गोली का खोल नहीं मिला। मीर रज़ा की लाश जहाँ से मिली वहाँ मशकूक मोटरसाइकिल सवार अफराद की मौजूदगी का भी पता चला। इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक मीर रज़ा लोगों का कर्जदार भी था। एडिशनल IG कराची आसाद खान का कहना है, मीर रज़ा केस से मुतालिक शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। केस में तहकीकाती कमेटी जज्बात से हटकर हक़ाइक़ पर फैसला करेगी। मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की PTI की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म। लाहौर हाई कोर्ट ने PTI की मीनार पाकिस्तान पर जलसे की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर एतराज़ आयद किया था। जमात इस्लामी का 7 अगस्त को मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, कराची से चित्राल तक अहम शाहराहों को बंद किया जाएगा। हुकूमत पेट्रोलियम लेवी का खात्मा करके पेट्रोल सस्ता करे।
आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से BBC की रिपोर्ट हक़ाइक़ के मुनाफी है। सेक्रेटरी इत्तलात आज़ाद कश्मीर मोहम्मद राशिद हनीफ कहते हैं रिपोर्ट में झूठे और गुमराहकुन इल्ज़ामात लगाए गए। कल-ए-आज़म एक्शन कमेटी ने हंगामे करके सरकारी निजी अमला को नुकसान पहुंचाया। कल-ए-आज़म एक्शन कमेटी जत्थों की फायरिंग से सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है पंजाब में फालिज के मरीजों को तिबी सहूलियात फराहम करने का मिशन आगे बढ़ाएंगे। स्ट्रोक सेंटर सर्विसेज अस्पताल के लिए डायमंड अवार्ड का एहसास तारीखी कामयाबी है। पंजाब में स्ट्रोक केयर के मयार को नई बुलंदियों पर लेकर जाएंगे। मरीम नवाज से ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन के वक्त की मुलाकात। पंजाब में जदीद ग्रीन इकनॉमिक जोन कायम करने की तजवीज़ पेश। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं बच्चों में नशोनुमा की कमी इंसानी तरक्की के लिए बड़ा चैलेंज है। ग़िज़ाई किल्लत, गैर महफूज पानी और नाकाफ़ी तिबी सहूलियात उसकी बुनियादी वजूहात हैं। वज़ीर आला से वर्ल्ड बैंक की कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। मजबूत गवर्नेंस और मॉनिटरिंग का निज़ाम कायम करने का फैसला। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने चीनी बरामद करने की इजाज़त मांग ली। नए वज़ीर आज़म और वज़ीर फूड सिक्योरिटी को ख़त लिख दिया। हुकूमत फौरी 5,85,000 टन सरप्लस चीनी बरामद की इजाज़त दे। गसाम मंसूबे पर पेशरफ्त मगर इसराइली हमले बदस्तूर जारी। इसराइली फौज ने बमबारी करके बच्चों समेत 18 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। जनूबी लेबनान में भी इसराइली फौज के हमले में 5 लेबनानी फौजी जख्मी हुए। हज़रत दातागंज बख्श अली हजवेरी के उर्स का दूसरा रोज़ मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। लाहौर में कल मकामी तातील होगी। और एंग्री बर्ड्स फ्रेंचाइज के फैंस का इंतजार खत्म। मशहूर एनिमेटेड फिल्म द एंग्री बर्ड्स मूवी 3 का ट्रेलर जारी। एडवेंचर कॉमेडी से भरपूर फिल्म 23 दिसंबर को रिलीज की जाएगी।